हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के मैथ्स का सैम्पल पेपर 2 का पार्ट नंबर 2। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, जो पार्ट 1 है वो हम इसका डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने पार्ट बी तक कवर किया था। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी सैम्पल पेपर 1 का भी, और इस वाले वीडियो यानी सैम्पल पेपर 2 के पार्ट 1 का भी। ठीक है, तो चलिए पार्ट सी स्टार्ट करते हैं। इसमें बेटा सभी क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स के हैं। टोटल 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइसेस भी दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 6 है बेसिकली यहाँ पर, ठीक है, वो है कि आपने ये जो है वो ये जो आपको ग्राफ दिया गया है उसको देख के बताना है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। तो बी का कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, तो देखो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस देखते हैं। तो एक्स एक्सिस क्या है, -5। ठीक है, और जो y है वो क्या है, 2। तो जो कोऑर्डिनेट ऑफ b है वो क्या हो गया हमारे पास, -5 एंड 2। इसके बाद बेटा अगला है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 एंड -4। तो 2 प्लस का है, ठीक है, यानी ये वाला, और y माइनस का है यानी ये वाला। तो कौन से पॉइंट से शो हो रहा है, g पॉइंट से। ठीक है, नेक्स्ट है द एबेसिया ऑफ द पॉइंट d। तो जो एबेसिया है, ठीक है, d पॉइंट से वो कितना है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या बताना है आपने, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट d फ्रॉम y एक्सिस। ठीक है, तो y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो आपने बताना है। ठीक है, तो देखो d में जो y है, ठीक है, तो वहां से जो है वो x एक्सिस कितनी दूरी पर है, जो d पॉइंट है वो उसका जो है वो डिस्टेंस जो है वो पॉइंट d जो है वो y एक्सिस से कितना है, तो वो जो है वो 6 है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, इसके अलावा अगर ऑर्डिनेट जो है वो पूछा जाता तो ऑर्डिनेट इसका जो है वो 2 हो जाता। ठीक है, क्योंकि वो y एक्सिस पे कहाँ तक गया, 2 तक गया। इसके बाद है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट m। तो m का जो कोऑर्डिनेट है वो आपने बताना है। तो m जो है उसका x क्या है हमारे पास, -3, और जो y है वो तो 0 है ना, तो यहाँ पे -3 और 0 आ जाएगा। या तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, यानी जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसको स्लिपिंग लाइन भी बोलते हैं, वो कौन सा एक्सिस को शो करता है, एक्स एक्सिस को। ठीक है, एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन है जिसको हम लोग स्टैंडिंग लाइन भी बोलते हैं, वो कौन सा एक्सिस शो करता है, वाई एक्सिस। ठीक है, और इन दोनों लाइन से जो है वो क्या फॉर्म होता है, तो इन दोनों लाइन से क्वाड्रेंट फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो क्वाड्रेंट्स जो है वो बनते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो इंटरसेक्ट होते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, तो उस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए हम आइडेंटिटी जो है वो यूज करेंगे। आइडेंटिटी जो है वो एग्जाम में लिखना, इसके मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, x माइनस वाई का क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, x का क्यूब माइनस में y का क्यूब -3xy और x माइनस वाई। इस केस में हमारे पास जो है वो x क्या है, जो स्टार्टिंग नंबर है जो कि 2a है। ठीक है, और जो y है वो हमारे पास क्या है, 3b। तो वैल्यू पुट कर देते हैं अब इसमें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये तो हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम जो है वो यहाँ पे जो है यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, x हमारे पास है 2a यानी कि 2a का क्यूब माइनस y यानी कि जो 3b है उसका क्यूब हो जाएगा -3xy। तो x हमारे पास क्या है, 2a मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और y जो है वो क्या है, 3b। ठीक है, इसके बाद x माइनस वाई है यानी कि 2a माइनस में 3b हो जाएगा। ठीक है, अब 2a का क्यूब जो है बच्चों कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8, और ये हो जाएगा 8a क्यूब माइनस 3 का क्यूब हो जाता है 27, तो ये हो जाएगा 27b क्यूब। मल्टीप्लाई कर दो इसे अब। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9, 9 2 18। ठीक है, -18ab हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ गया, 2a माइनस में 3b। ठीक है, इसके बाद बच्चों अब हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देते तो ये 8a क्यूब हो गया
माइनस 27 बी क्यूब हो गया। अब ये जो माइनस 18 ए बी है वो 2a से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 18 टू सा कितना हो जाएगा 36, ए हमारे पास 2 हो गया तो ए स्क्वायर हो गया, बी माइनस माइनस अब क्या हो गया प्लस। अब 18 ए बी को 3b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो 18 3 सा 54 हो जाता है, ए बी हमारे पास 2 हो गया तो बी का स्क्वायर, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है फैक्टराइज करना है आपने 27x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 9xy जेड को, ठीक है। तो इसके लिए हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो हम करेंगे x क्यूब प्लस में y क्यूब प्लस में z क्यूब माइनस 3xyz है, ठीक है। माइनस 3xyz जो कि किसके इक्वल होता है x प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर प्लस में जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ठीक है। इसके बाद बेटा यहाँ पर जो है हम इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। तो 27x क्यूब को पहले हम इस फॉर्मेट में लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो 27x क्यूब को है वो हम क्या लिख सकते हैं 3x का क्यूब लिख सकते हैं, प्लस में y का क्यूब है हमारे पास यहाँ पर तो वो y का क्यूब हो जाएगा, प्लस में z का क्यूब हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब 3 है यहाँ पे, x हमारे पास कितना था 3x मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, ठीक है। फिर y हमारे पास y है और z जो है उसकी भी वैल्यू z है, ठीक है। अब हम इसको इस फॉर्मेट में ले आए, अब इस फॉर्मेट में लेके आएंगे, ठीक है। तो आइडेंटिटी जो है वो यूज करते हैं अब। तो इसमें बेटा x प्लस वाई प्लस जेड बोला है हमें, ठीक है। तो x हमारे पास हो गया 3x, ठीक है, प्लस में y हमारे पास है y और z जो है वो भी z है, ठीक है। x स्क्वायर, तो x स्क्वायर x हमारे पास क्या था 3x उसका स्क्वायर, फिर y है उसका स्क्वायर, फिर z है उसका स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो x हमारे पास क्या है 3x और y क्या है हमारे पास y मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस वाई जेड है तो y और z जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। इसके बाद बेटा है z और x, तो z की वैल्यू हमारे पास z ही है और x जो है वो हमारे पास 3x है, ठीक है। इसके बाद बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं अब। तो ये तो हमारे पास यही रह जाएगा 3x प्लस में y प्लस में z हो जाएगा, 3x का स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, ठीक है, प्लस में z स्क्वायर माइनस 3x को y से मल्टीप्लाई किया तो 3xy हो जाएगा, माइनस यहाँ पे y को z से मल्टीप्लाई किया तो yz हो गया, और यहाँ पे जब माइनस z को 3x से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा माइनस 3xz, ठीक है। तो ये जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको कहा गया है इन द क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो ये जो आपको क्वाड्रिलेटरल दिया गया है उसमें जो AB ये C है, ठीक है। तो जो AC है ये वाली लाइन जो है वो AD के जो है वो मतलब कि इक्वल है, जो एंगल AB लाइन है, ठीक है, वो एंगल A को जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब हम कह सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये वाला ट्राइंगल यानी कि जो ABC ट्राइंगल है वो ABD के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। और आप जो है वो BC और BD के बारे में क्या कह सकते हो कि क्या ये जो है वो इक्वल है कि नहीं है, ठीक है, वो भी आपने बताना है। तो चलिए पहले स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो गिवन हमें क्या दिया गया है AC जो है, ठीक है, वो AD के जो है वो इक्वल है, इसको हम स्टेटमेंट 1 मान लेते हैं, ठीक है। और AB जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, बाइसेक्ट्स एंगल A, इसका मतलब जैसे मैंने आपको एंगल 1 और एंगल 2 बताया ये दोनों जो है वो इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल CAB यानी कि जो एंगल 1 है मेरा, ठीक है, वो इक्वल है एंगल DAB के जो कि एंगल 2 है, ठीक है। और ये भी क्योंकि इन्होंने बताया है कि AB जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, इस वजह से इक्वल है, ठीक है। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है बेटा, टू प्रूव कि जो ट्राइंगल ABC है, ठीक है, वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABD के। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल
ABD, ठीक है। इसमें बेटा AB और AB जो है वो हमें कॉमन दिया गया है, ठीक है। AB इज इक्वल टू AB कॉमन है, दोनों ट्रायंगल के लिए यूज हो रहा है AB हमारे पास, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो है वो हमने फाइंड आउट किया कि एंगल CAB जो है वो एंगल DAB के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रॉम 2। इसके बाद जो AC है वो AD के इक्वल है, जो कि इन्होंने हमें बताया है, ठीक है। तो AC जो है वो AD के इक्वल है, ये गिवन है हमें, ठीक है। तो 3 क्राइटेरिया हमारा पूरा हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABD के, ठीक है। तो कौन सा रूल यूज हुआ है, SAS, ठीक है। इसके बाद अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं कि जो BC है वो BD के इक्वल है CPCT के थ्रू, ठीक है। तो हम जो है हमने प्रूव कर दिया BC और BD के बारे में। हमारा क्या कहना है कि BC एंड BD आर ऑफ इक्वल लेंथ, कि दोनों जो है वो इक्वल लेंथ के हैं, ठीक है, इक्वल लेंथ। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है ABC और DBC जो है दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिनकी दो साइड जो है वो इक्वल होती है, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि जो एंगल ABC है, यानी ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल है। तो उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या लिया, यहाँ पर गिवन हमें क्या दिया हुआ है, गिवन है ट्राइंगल ABC, ठीक है। ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो जो हमारा AB है वो AC के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल था ABC, तो जो AB है वो AC के इक्वल हो जाएगा। इसको हम लोग स्टेटमेंट 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब ट्राइंगल जो DBC है वो भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो जो ये है हमारे पास, ठीक है, जो DB है या BD कह लो, ठीक है, DB जो है वो DC के इक्वल है। इसको हम लोग स्टेटमेंट 2 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है बेटा, कि जो एंगल ABD है, ठीक है, एंगल ABD जो है वो इक्वल है एंगल ACD के, यानी ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल है। तो चलिए प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो अब सबसे पहले जो है वो हमने क्या किया, यहाँ पर इसको जो है वो ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। A और D को जो है वो हम ज्वाइन कर देते हैं। तो ज्वाइन AD, ठीक है। अब हम ट्राइंगल ले रहे हैं, नाउ इन ट्राइंगल ABD एंड ACD। तो हमने कौन कौन सा ट्राइंगल लिया है, ABD, ठीक है, ABD ये वाला ट्राइंगल और ACD ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो इसमें जो है वो AB जो है वो AC के इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल है, ठीक है। फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 हमने देखी थी, है ना, उसमें है। इसके बाद बेटा जो ये हमारे पास BD है वो DC के इक्वल है, BD इज इक्वल टू CD, ठीक है, ये हमें इक्वेशन 2 से पता चलता है। इसके बाद AD जो है वो दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है, तो AD इज इक्वल टू AD हो जाएगा, ये क्या है, कॉमन है। तो ट्राइंगल जो है 3 क्राइटेरिया पूरी हो गई। तो ट्राइंगल ABD जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD के। कौन सा रूल लगा है, साइड साइड साइड, ठीक है। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल ABD है वो इक्वल है एंगल ACD के, ठीक है, किसके थ्रू, CPCT के थ्रू। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूफ, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो एरिया निकालना है ट्राइंगल का जिसकी साइड्स आपको दी गई है और पेरीमीटर दिया गया है, ठीक है। इस तरीके के काफी सारे क्वेश्चन हमने MCQs में भी किए हैं, है ना। तो ये हमारे पास A हो गया, ये B हो गया, C फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। तो जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, सभी साइड का सम होता है, ठीक है। अगर ये 18 है, ये 10 है, तो इन तीनों का प्लस करके अगर मुझे पता है 42 है तो इजीली माइनस करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो 42 माइनस कितना हो जाएगा, 18 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 28।
तो 42 में से जब 28 जो है वो माइनस 42 में से जब आपने 28 माइनस किया तो आंसर कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें सी पता चल गया। अब हीरोल्स फॉर्मूला जो एरिया निकालने के लिए बेसिकली यूज किया जाता है वो यूज करते हैं, जो कि होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, इससे एरिया जो है वो निकल जाएगा। इसके लिए हमें एस भी चाहिए, तो एस क्या होता है सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अगर कंप्लीट पेरीमीटर जो है वो 42 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें सेमी पेरीमीटर पता चल जाएगा। ठीक है, तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो एस हमारा कितना आ गया 21। ठीक है, 21 हो गया। इसके बाद बेटा 21 में से a माइनस कर देते हैं जो कि 18 है, 21 में से b माइनस कर देते हैं जो कि 10 है, 21 में से c माइनस कर देते हैं जो कि 14 है। ये सभी चीजें जो है वो अंडर रूट में है। ठीक है, तो 21 आ गया यहाँ पर। 21 में से 18 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 3, 21 में से 10 माइनस करोगे तो आ जाएगा 11, 21 में से 14 माइनस करोगे तो आ जाएगा 7। ठीक है, अब इसको थोड़ा जो है वो फैक्टराइज कर लेते हैं। तो जो 21 है उसको हम लोग 7 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 3 ये सारे तो प्राइम नंबर्स ही हैं, इनको ऐसे ही रहने देते हैं। अब जिसका पेयर बन रहा है वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। 7 का पेयर बन रहा है बाहर आ गया, 3 का पेयर बन रहा है बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया रूट 11। तो 7 3 21 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो है बेटा यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 7 3 21 रूट 11 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। इसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। तो मैसेज जो है वो लिखा हुआ है। अगर वॉल की साइड जो है वो 15 मीटर और 6 मीटर है तो हमें इसका जो है वो एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो कि जो है वो कलर में पेंटेड है। तो बेटा सबसे पहले इसके लिए हम ए बी सी जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो ए जो है वो हमारे पास क्या है 15, आप कोई भी नंबर ले सकते हो। ठीक है, बी हमारे पास हो गया 6 और सी हमारे पास हो गया 11। ठीक है, इसके बाद सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेते हैं, तो इन सब का सम हो जाएगा 15 प्लस 6 प्लस 11, इनको 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो 15 प्लस 11 प्लस 6 टोटल कितना हो जाएगा 32, 32 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया 16 मीटर। ठीक है, अब हीरोल्स फॉर्मूला यूज कर लेते हैं जो कि होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, इसके बाद बेटा s हमारे पास जो है वो कितना है 16 है, 16 माइनस ए हमने 15 लिया था, फिर 16 माइनस 6 है हमारे पास, 16 माइनस सी यानी कि 11 है। ठीक है, इसके बाद जो है बेटा 16 लिख दिया, 16 माइनस 15 जो है वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाता है 1, 16 माइनस 6 हो जाएगा 10 और 16 माइनस 11 जो है वो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब इसको जो है वो फैक्टराइज कर लेते हैं। 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 4। ठीक है, फिर 1 आ गया यहाँ पे, 10 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 2 और यहाँ पे 5 है। ठीक है, इसके बाद बेटा जिसका पेयर बन रहा है उसे बाहर निकाल दो। 4 का पेयर बन रहा है, 5 का पेयर बन रहा है। ठीक है, अंदर क्या बच गया 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो 2 बच गया। ठीक है, तो 4 5 का कितना हो जाता है 20 और ये रूट 2 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में है ये, सॉरी मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो गया। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है इन द गिवन फिगर, जो आपको फिगर दी गई है उसमें x प्लस वाई जो है यानी ये वाला जो है ये और ये इन दोनों को प्लस किया तो वो इक्वल है w प्लस z के। तो हमें प्रूफ करना है कि AOB जो है वो एक लाइन है। हमें जो है वो पता है कि है ना जितने भी एंगल्स हैं, ठीक है, किसी भी पॉइंट के आसपास जितने भी एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल x प्लस में एंगल y प्लस में w और z को जब हम प्लस करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 360 डिग्री। रीजन क्या है, सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ point is equal to 360 डिग्री। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है x प्लस वाई और w प्लस जेड जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो अगर इनको जो है हम इस तरीके से लिख दे w प्लस जेड को रिप्लेस कर देते हैं x प्लस वाई से,
ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में तो बोला ही है दोनों इक्वल है, तो हम इसको x प्लस वाई ही लिख देते हैं। ठीक है, तो ये 360 डिग्री हो जाएगा। अब इन दोनों का सम करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब x प्लस वाई, ठीक है, इसको यहीं रहने देते, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, यानी कि 180 डिग्री आ गया। ठीक है, तो अब क्योंकि हमें बोला गया है कि w प्लस z जो है वो x प्लस वाई के इक्वल है, तो w प्लस z जो है वो भी 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि x प्लस वाई हमने फाइंड आउट किया 180 डिग्री है। ठीक है, अब दोनों ही अगर 180 डिग्री है तो हम कह सकते हैं कि AOB जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, प्रूफ करना था। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, इफ इन फिगर लाइन PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। ठीक है, एक दूसरे को काट रहे हैं O पॉइंट पे, और इस तरीके से काट रहे हैं कि जो एंगल POR है, ठीक है, ये और एंगल ROQ, यानी ये वाला जो रेशियो है, ठीक है, ये 5 और ये 7 के फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम इसको 5x कर देते हैं क्योंकि रेशियो में है, और इसको 7x कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम मान के चल रहे हैं कि एंगल जो POR है वो हमारे पास 5x है, और एंगल जो ROQ है वो हमें 7x दिया हुआ है। ठीक है, तो बेटा ये दोनों मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन एंगल POQ बना रहे हैं, सॉरी एक स्ट्रेट लाइन POQ बना रहे हैं, जो कि एक स्ट्रेट लाइन का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं कि 5x में जब 7x प्लस किया तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। रीजन क्या है, लीनियर पेयर है। ठीक है, इसके बाद इन दोनों को प्लस कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180, 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो इसकी कटिंग करोगे, 12 1 = 12 और 12 5 = 60, तो x हमारे पास कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है 5x है, यानी कि 5 को 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो कितना हो जाएगा, 75 डिग्री, और 5x हमारे पास कौन सा एंगल था, एंगल POR। ठीक है, दूसरा हमारे पास 7x है, 7 इंटू 15, 7 इंटू 15 कितना हो जाता है, 105। ठीक है, तो वो हमारे पास कौन सा एंगल था, एंगल ROQ। ठीक है, इसके बाद बेटा अगर PQ और RS जो है एक दूसरे को काट रहे हैं, है ना, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हमें गिवन है ये, वी अप्लाई वर्टिकल ऑपोजिट एंगल थ्योरम टू इट। तो अगर ये 5x है तो ये भी 5x होगा, ये 7x है तो ये भी 7x होगा, है ना। तो हमने जो है वो 5x और 7x जो है वो पता कर लिया है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल POR जो है, ठीक है, वो कौन से एंगल के इक्वल है, एंगल SOQ के, जो कि कितने डिग्री का है, 75 डिग्री का। ठीक है, एंड और जो दूसरा एंगल है हमारे पास एंगल ROQ, यानी ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल है, POS के। ठीक है, POS जो कि कितने डिग्री का एंगल है, 105 डिग्री का। ठीक है, तो हमने सभी एंगल्स जो है वो फाइंड आउट कर लिए। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 13 है, इन द गिवन फिगर एंगल PQR, ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल है। ठीक है, एंगल PQS जो है, ठीक है, यानी ये वाला एंगल जो है वो इस वाले के भी इक्वल है, ये आपने प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले जो है हम जो है वो PQR, ठीक है, इस वाले को जो है ये वाला एंगल जो है इसको मान लेते हैं x। ठीक है, ये x है तो ये भी x हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर ये x है तो ये 180 में से x माइनस हो जाएगा, तो जो भी वैल्यू होगा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर ये 180 माइनस x है तो ये भी जो है वो क्या है, एक मतलब कि स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, 180 माइनस x ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है सॉल्व करते हैं डायरेक्ट, एंगल PQ, ठीक है, और S, एंगल PQS, यानी ये वाला जो एंगल है उसमें अगर मैं एंगल PQR ऐड कर दूंगी तो वो 180 डिग्री बनेगा, है ना, जो कि लीनियर पेयर है। ठीक है, इसको आपने जो है वो लिख के भी तो शो करना है, तो यहाँ पर जो है एक बार लिख के दे देते कि हमने 180 माइनस x कैसे लेकर आए हैं। ठीक है, इसके बाद जो है बेटा एंगल PQS को यहीं पे रहने दो, 180, PQR जो है उसको हमने x माना है ना, तो एंगल PQR इज इक्वल टू x, तो इसको x माना है, दूसरी साइड जाएगा ये, क्योंकि इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है,
इसके बाद हम इसी तरीके से कह सकते हैं कि ये जो एंगल PRT है इसका सम और PRQ का सम प्लस PRQ, ये भी 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, रीजन क्या, वही लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है। अब हम जो है PRQ, इसको भी हमने x माना है, एंगल PRQ इज इक्वल टू x है, तो एंगल यहाँ पे लिख लेते हैं PRT, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, और PRQ जो है प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, और PRQ जो है वो x के इक्वल है। तो ये हमारे पास हो गई सेकेंड स्टेटमेंट। ठीक, फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट से हमने देखा कि एंगल PQS जो है वो भी 180 माइनस x है, और PRT जो है वो भी 180 माइनस x है। ठीक है, तो हम इन दोनों स्टेटमेंट को देखकर कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 कि एंगल PQS जो है वो इक्वल है एंगल PRT के। ठीक है, और हमने यही प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। ठीक है, XY और MN जो है वो O पॉइंट पे काट रहे हैं। एंगल POQ यानी कि एंगल POY सॉरी एंगल POY जो है वो 90 डिग्री का है। A और B का जो रेशियो है वो क्या है, 2:3 है, यानी कि ये मेरे पास 2x हो गया और ये 3x हो जाएगा। ठीक है, हमने C फाइंड आउट करना है, तो पहले हम x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो बेटा ये दोनों जो है मतलब कि ये XOY एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, ये मैं लिख सकती हूँ एंगल POY और POX का सम जो है वो 180 डिग्री होगा। एंगल POY प्लस में एंगल POX इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है, लीनियर पेयर है। ठीक है, अब POY तो हमें दिया गया है 90 डिग्री का, और POX में दो एंगल आ रहे हैं। ठीक है, एक है 2x और दूसरा है 3x, इनका सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। इनको प्लस कर दो तो 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, 180 में से 90 माइनस करोगे 90 हो जाएगा। x लिखते हैं यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी कटिंग करोगे तो कितना हो जाएगा, 18 डिग्री। अब जो 2x लिखा है, ठीक है, उसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 18, क्योंकि x की वैल्यू 18 है। 18 टू कितना हो जाता है, 36। ठीक है, उसके बाद बेटा जो इसके बाद हमें जो है वो कितना दिया गया है, 3x। ठीक है, यानी कि 3 इंटू 18, तो 18 3 कितना हो जाता है, 54। तो 54 डिग्री हो गया, ये 36 डिग्री हो गया। ठीक है, यानी कि ये हमारा जो है वो कितना हो गया, 36 डिग्री, और ये हो गया हमारे पास 54 डिग्री। अब बच्चे देखो यहाँ पर जो 3x है, यानी ये वाला जो एंगल है, ठीक है, और MOX जो है और XON, ये दोनों मिलकर जो एक स्ट्रेट लाइन MON बना रहे हैं। ठीक है, तो एंगल MOX प्लस में एंगल XON, ये मिलकर एक स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, 180 डिग्री का हो जाएगा। इसका भी रीजन क्या है, लीनियर पेयर है। ठीक है, अब MOX जो है वो हमें पता चल गया 54 डिग्री का है। XON को हम ऐसे ही रहने देते हैं, इसको C से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, 180 डिग्री है, कर देते हैं इसको रिप्लेस। ठीक है, क्योंकि हमें बोला भी गया है कि C फाइंड आउट करो, तो यहाँ पे XON को C लिख दिया मैंने। 180 डिग्री, 54 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 180 में से 54 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 126 डिग्री। ठीक है, जो कि इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इन द गिवन फिगर, तो जो आपको इमेज दी गई है इसमें जो AB है और CD है वो पैरेलल है। एंगल APQ यानी ये वाला एंगल जो है वो 50 डिग्री का है, और जो PRD है वो 127 डिग्री का है। हमें X और Y जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये 50 डिग्री का है, तो ये जो है वो भी 50 डिग्री का होगा। रीजन क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखोगे नाउ AB जो है वो CD के पैरेलल है। ठीक है, और PQ जो है, एंड PQ इज द ट्रांसवर्सल। ठीक है, PQ जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल, तो हम कह सकते हैं कि एंगल APQ जो है वो x के इक्वल है। ठीक है, यानी APQ यानी ये वाला एंगल जो है वो x के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, रीजन क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है। ऑल्टरनेट एंगल्स,
तो हम कह सकते हैं जो x है हमारा वो भी कितना हो गया 50 डिग्री का हो गया। इसी तरीके से सिमिलरली हम यहाँ पर भी जो है वो भी देख सकते हैं कि AB जो है, ठीक है, अब हमें AB पता है CD के पैरेलल है और PR जो है, ठीक है, इस पर हम ये वाला ट्रांसवर्सल लाइन ले रहे हैं कि PR इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो एंगल APR यानी कि APR यानी ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। तो APR जो है वो कौन कौन से डिग्री को मिलाकर बन रहा है, तो दो एंगल को मिला के बन रहा है, एक हो गया हमारे पास 50 डिग्री और दूसरा है हमारे पास Y, और PRD की वैल्यू जो है वो कितनी है 127 डिग्री है, ठीक है। तो y को यहीं पे छोड़ देते हैं 127, 50 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इसको माइनस करोगे तो y हमारे पास कितना आ गया 77 डिग्री, ठीक है। तो इसने हमसे पूछा है x और y, तो x हमारे पास कितना हो गया 50 डिग्री और y हमारे पास हो गया 77 डिग्री, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट पार्ट जो है वो देख लेते हैं, प्रूव दैट टू लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, ठीक है। तो दो लाइन जो है वो एक ही लाइन के पैरेलल है, तो वो हमें जो है वो प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम तीन लाइन लेते हैं, ठीक है। एक हो गया हमारे पास L, इसके बाद दूसरा लाइन है M और तीसरा लाइन है N, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले गिवन क्या है, थ्री लाइंस L, M एंड N, ठीक है। और ये सारा जो है वो क्या है, इसमें एक लाइन हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन है जिसको कि हम नाम दे देते हैं T, ठीक है, एंड और ट्रांसवर्सल लाइन T, ठीक है। तो और ये लाइन जो है वो इस तरीके से है कि L जो है वो M के पैरेलल है और M जो है वो N के पैरेलल है, ठीक है। इसके बाद बेटा अब हमने प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ कि अगर L जो है वो M के पैरेलल है और M जो है वो N के पैरेलल है, तो हमने प्रूफ करना है कि L जो है वो N के भी पैरेलल है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, लाइन लेते हैं L एंड M, ठीक है। फॉर लाइन L एंड M, L और M हमने लिया यहाँ पे, ठीक है। और इसमें जो है वो T जो है वो ट्रांसवर्सल है, तो जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, क्यों है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। इसी तरीके से फॉर लाइन M एंड N विद ट्रांसवर्सल T, है ना, ट्रांसवर्सल लाइन भी है विद ट्रांसवर्सल T, तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल 2 है वो एंगल 3 के भी इक्वल है, ठीक है। रीजन क्या है, वही कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। इसके बाद बेटा फ्रॉम 1 एंड 2 इन दोनों से ही जो है हमें क्या पता चला, फ्रॉम 1 एंड 2 हमें पता चला, देखो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के भी इक्वल है, एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। और T जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि L एंड N आर पैरेलल, ठीक है, कि ये जो लाइन है वो पैरेलल है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय बाय।